इंटक ने वेकोली में महाप्रबंधक को दिया निवेदन, डीजल घोटाला की जांच की मांग। केन्हान राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक नागपुर क्षेत्र के अध्यक्ष नरेश बर्वे ने कामठी ओपन कास्ट माइंस में वाहनों में डीजल भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले डीजल वाउचर के संबंध में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रकरण की जांच की मांग की है। वेकोली के क्षेत्रीय महाप्रबंधक को सौंपे निवेदन में उन्होंने इस मामले के आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। संबंधित निवेदन में बताया गया है कि मैसेज इंगल इंफ्रा के डीजल वाउचर क्रमांक MH34BZ2204 से वेकोली के चलित वाहनों में डीजल भरवाने का कार्य वेकोली के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है तथा इससे संबंधित ठेकेदार एवं वेकोली के अधिकारी को लाभ पहुंचाने की आशंका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ठेकेदार के डीजल वाउचर द्वारा हर दिन 10,000 लीटर डीजल वेकोली संयंत्रों में भरा गया, जो औसत से अधिक है, तथा ठेकेदार ने अपने भी वाहनों में अनियमित तरीके से डीजल भरकर वेकोली को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी जांच जरूरी है। उन्होंने महाप्रबंधक से मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की अपील की है। नमस्कार, आप सामाजिक क्षेत्र में नरेश बर्वे काफी नाम चर्चित है और कामठी पार्शिवनी अंतर्गत वेकोली में आने वाले सर्व सूची में धांधली का बहुत बड़ा मुद्दा शुरू है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, नागपुर क्षेत्र, WCL नागपुर क्षेत्र में मैं एक ही माइंस की बात करूंगा आपसे। कामठी OCM WCL माइंस है कामठी क्षेत्र में। मैं वहां का एक मुद्दा आपके सामने रखूंगा। मुद्दे तो मेरे पास बहुत सारे हैं। करप्शन के जो करप्शन हो रहा है WCL में, इसके सब बहुत सारे मुद्दे मेरे पास में हैं। मगर ये जो मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। 24 तारीख मई 2023 की बात है। ये जो WCL के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मतलब मशीनरीज होती है, डंपर, एक्सकवेटर, डोजर, ये मशीनों में डीजल भरा जाता है। तो ऑलरेडी WCL के पास में डीजल बॉजर होता है, डीजल टैंकर होता है, उसमें वो डीजल फिल करते हैं और फिर वो मशीनों में देता है। लेकिन कुछ मशीन में खराबी आने के कारण 24 मई 2023 को उस मशीन में बॉजर में खराबी आई, जिसके चलते उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर, वहां एक कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, HEO कॉन्ट्रैक्टर है, ईगल इंफ्रा करके, उसका डीजल बॉजर उन्होंने बुलाया और उस डीजल बॉजर में डीजल भरकर अपने मशीन में फिलअप करवाया। डीजल बॉजर ये दो चार दिन में ठीक हो सकता था, क्योंकि सारे उनके पास में मैन पावर है, उनके पास में सारे इक्विपमेंट्स है, उनका खुद का वर्कशॉप है जहां सारी मशीनरीज ठीक होती है। मगर ये पता नहीं कि उन्हें मतलब ऐसा क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर का डीजल बॉजर लेकर 24 मई 2023 से 24 जून 2023 तक 1 महीना डीजल बॉजर का इन्होंने उपयोग किया और उस डीजल बॉजर से अपने मशीनों में इन्होंने डीजल फिलअप किया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन से मशीन में कितना डीजल डाला गया। पर डे इन्होंने 12,000 से 15,000 लीटर डीजल उस डीजल बॉजर से भरा। ये पूरे 1 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 करोड़ रुपए का डीजल इन्होंने उस बॉजर से भरा, जबकि WCL की SOP है और WCL की SOP के चलते आप किसी भी प्राइवेट डीजल बॉजर को, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से आप डीजल बॉजर ले नहीं सकते, ऐसा SOP है। अगर आपको लेना भी है तो आपको फिर वरिष्ठ जो अधिकारी है उनकी परमिशन या उनकी NOC लेना होता है, उसके अलावा आप ले नहीं सकते। मगर इन्होंने ये सब किया है और इसके पीछे वहां के जो सबीरिया मैनेजर है शरद दीक्षित, ये इस आदमी ने मतलब नियम को ताक पर रखकर किसी वरिष्ठ अधिकारी का कोई उन्होंने परमिशन नहीं दिया और अपने मर्जी से स्थानीय के लेवल पे वहां के लोगों से उन्होंने एक कमेटी बनाई और वो डीजल की सब मतलब डीजल उस बॉजर से 1 महीना भरा गया, जबकि ये टोटल इलीगल है। क्योंकि जहां WCL की मशीनरीज काम करती है उसी प्रीमाइसेस में HEO कॉन्ट्रैक्टर की पूरी मशीनरीज काम करती है। तो ये एक प्रकार से उस HEO कॉन्ट्रैक्टर को फायदा दिलाने का एक उद्देश्य था और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जबकि ये भ्रष्टाचार के बारे में मैंने CMD को लिखा है, मैंने सारे डायरेक्टर्स को लिखा है, मैंने एरिया GM को लिखा है, इसके अलावा मैंने विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी लिखा है, लेकिन
3-4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। और सिर्फ उन्होंने एक एरिया लेवल पे एक लोकल कमेटी बनाई, वो कमेटी बनाकर उसका एक रिपोर्ट बना के उन्होंने गोलमाल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार, ये एक नहीं, इसके अलावा भी और भ्रष्टाचार है जो मैं सामने लाऊंगा। तो इस प्रकार का ये WCL कामठी OCM में जो हर जगह इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये भ्रष्टाचार के चलते हमारे आम पब्लिक का नुकसान तो है, सरकार का भी नुकसान इसमें बड़े पैमाने पर हो रहा है। और यहाँ के WCL के जो अधिकारी है, ये अपनी संपत्ति मतलब इसमें बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस स्कैंडल को मैं उजागर करने के लिए मैंने ऊपर में CGO को भी लिखा है मैंने, और भी मैं तो लिख रहा हूँ। और मुझे अगर कहीं से भी कुछ नहीं मिला तो मैं इसके अगेंस्ट में, अगर मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा और इसमें भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाने की पूरी तरह प्रयास करूंगा। वो कॉलोनी नंबर 6 में रहने वाले रहवासियों को काफी तकलीफ है। वेकोली वाले PWD में ढकेल रहे हैं और PWD वाले बोलते हैं कि इसमें हमारा कोई हक नहीं है। तो इसमें क्या तथ्य है, क्या कहेंगे? देखिए, नागपुर क्षेत्र में कामठी OCM ये जो माइन है और एक गोंडेगांव माइन है, तो ये गोंडेगांव माइन और कामठी OCM माइन, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होता है। और नागपुर एरिया को प्रॉफिट दिलाने में ये सबसे ये 2 खदानें मतलब नागपुर एरिया में प्रॉफिट दिलाती है। अभी क्या हुआ है कि कुछ नेता लोगों के लोग हैं जो सब तो झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि WCL में जमीन जाने वाली है। तो उसका मतलब सर्वे हुआ PWD के माध्यम से, उस सर्वे को किसके घर का कितना वैल्यू बढ़ाना है। तो ये सारा काम सम्मानीय हमारे वहां के सबीरा साहब शरद दीक्षित ने पर्टिकुलर कुछ नाम दिया है, और उस नाम से उन लोगों का सर्वे में आंकड़ा बढ़ा है। जबकि जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसकी कीमत किसी को आपने 5,000 दिया, किसी को 4,000 दिया, किसी को 31 लाख रुपए दिया, किसी को 35 लाख रुपए दिया। तो कभी ऐसे घर तो थे नहीं। ये सारी मनमानी वहां के शरद दीक्षित की चल रही है, और शरद दीक्षित ने सब करवाया है। बड़े पैमाने पे फिर यही जो शरद दीक्षित जिनका आप नाम ले रहे हैं, बड़े पैमाने पे वेकोली में बहुत बड़ा घोटाला और उजागर होने की उम्मीदें हैं। किस प्रकार से घोटाला, जैसा आपने डीजल का बताया, उसके अलावा भी और जो डंपर जाते हैं, जो कोयला जाता है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, क्या कहेंगे? नहीं, घोटाला तो मैं एक ही मुद्दे पे बात करूंगा। आपने मुझे अगर पूछा है वो जो सर्वे में मतलब जो घर का इन्होंने सर्वे किया है, उसी विषय में आपने मुझे बोला, तो निश्चित तौर पे वहां तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और वहां पे कुछ नेताओं के लोगों को आर्थिक फायदा उन्होंने पहुंचाया है। अभी और सर्वे हुआ है, अभी मतलब होने से पहले इन्होंने वहां कुछ लोगों का मतलब बढ़ाकर सर्वे किया है, और उसमें PWD भी मैनेज है और सबीरा भी मैनेज है। आपको क्या लगता है वेकोली की जो प्रबंधन है, बाकी सब मिली भगत से ये जो नागरिकों को जो त्रस्त किया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये हुकुमशाही चल रही है। ठीक है, अगर एक सबीरा मैनेजर अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, तो आप कितना उसको प्रोडक्ट करेंगे कि आप उसको भ्रष्टाचार लिफ्ट कर देंगे? तो ये कहीं तो भी ब्रेक लगना चाहिए। और इसीलिए बाकी कोई भी संगठन ने इसकी पहल नहीं की। मुझे लगा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए कि एक आदमी कितना भ्रष्टाचार करेगा। भ्रष्टाचार में एक ही लिप्त नहीं है, सारे अधिकारी लिप्त है। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए मैं सामने आया हूं और मैं इसको अंजाम दूंगा। तो किन नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के या कांग्रेस के या अदर पार्टी के? देखिए, मैं तो कांग्रेस से बिलोंग करता हूं। बाकी जो ट्रेड यूनियन है, बीजेपी BMS है, अटक है, HNS है, C2 है। तो ये सब नेता लोग नहीं बोलने का रीजन ये आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन ये सारे नेताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और नेताओं के बगैर कोई भी अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता है। ये डीजल की चोरी 4 से 5 करोड़ रुपए की चोरी है, कोई छोटी चोरी नहीं है। वेकोली प्रबंधन द्वारा खुद की सूची बनाई गई है और निर्मित आवास के मूल्यांकन राशि न बताते हुए आवास तोड़ने के लिए भी बाध्य कर रहे हैं। ऊपर से उनको ये भी कहा गया है कि आपका बिजली पानी काट दिया जाएगा। इसमें कितनी जाती है? ये ज्यादती तो हो रही है। इसके पहले हमने रोका था। जिस समय मेरे घर से मतलब जिला परिषद अध्यक्ष थी रश्मि बर्वे, उस समय भी इन्होंने बिजली पानी काटा था।
तो हमने वहां पहल किया और उसको रोका। अब क्या हो रहा है कि मतलब हर चीज हमने ही करना, तो पब्लिक को भी पता होना चाहिए ना। तो पब्लिक रास्ते पे आ रही है और वो पब्लिक बिल्कुल सामने आके करेगी। पब्लिक के जिम्मेदार कौन है? पब्लिक के जिम्मेदार, पब्लिक को सामने आने के पीछे का रीजन ये है कि हमारे नेता ही भ्रष्ट है। अब किसके पास जाएंगे वो? अब इसलिए पब्लिक को सामने आना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता वेकोली का ये इकलौता एक मामला है जिसमें वेकोली द्वारा सर्वे करवाकर अपने ही जमीन का मुआवजा उन अतिक्रमण लोगों को दिया जाए? नहीं, देखिए कैसा है कि दो प्रकार है कि एक्चुअल जो वैल्यू होती वो, और जो हमको वैल्यू को जो बढ़ा रहे वो। तो जिसका कोई नहीं है उसको मुआवजा नहीं दिए जैसे मिल रहा है, और जिसका मतलब नेता, जिसके सर पे नेता का हाथ है उसको मुआवजा बढ़ा के मिल रहा है। उसके पीछे ये सारी अधिकारी और नेता लोगों की निजी भगत है, और उसके चलते सब चल रहा है। किन पैरामीटर्स के आधार पर यह तय किया गया है कि किस व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी? ऐसे 22 लोग हैं, जहां मेरे नॉलेज में ऐसे 22 लोग हैं, जो 22 लोगों को इन्होंने बढ़ाकर दिया है। उसमें सारे लोग नेताओं के लोग हैं। क्या ऐसे किन्हीं लोगों का आप यहाँ नाम ले सकते हैं? नहीं, मैं नाम लेना उचित इसमें, लेकिन अगर आपको नाम चाहिए तो मैं आपको नाम दे दूंगा, मैं नाम दे दूंगा आपको। आगे की क्या कार्रवाई होना चाहिए, आपकी क्या मांग है, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा एक ही कहना है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे WCL में हो रहा है। इस भ्रष्टाचार को ब्रेक लगना चाहिए, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार नहीं रुका तो निश्चित तौर पे आम पब्लिक रास्ते पे आएगी और हम आंदोलन करेंगे। मैं आपको और एक चीज बता देना चाहता हूं कि कामठी और गोंडेगांव क्षेत्र में HAO कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक हिलटॉप कंपनी करके अभी नई आई हुई है, जिसमें 400 से 500 लोग वहां वर्कर 7 से 8 साल से काम कर रहे थे। आज इसी मतलब अधिकारी की और वहां नेताओं की मोनोपल्ली के चलते कि हमारा जो स्थानिक वर्कर है, जिन्होंने 7 साल 8 साल WCL में HAO कॉन्ट्रैक्टर के पास में काम किया है, आज उनको एक भी आदमी को उन्होंने नहीं लिया है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि पर प्रांत के लोग लाकर यहाँ पे उनको नौकरी दी जा रही है, जिसपे हम लोग की यहाँ की महिलाएं बेटियां असुरक्षित है। पिछले महीने में एक प्रकार हुआ कि HAO कॉन्ट्रैक्टर के एक ड्राइवर ने एक लेडी के घर में घुसा और उस बच्ची को और उसके मां को छेड़छाड़ किया और वो वांटेड हो गया। आज तक उसका पुलिस पता नहीं लगा पाई, ना तो HAO कॉन्ट्रैक्टर पता लगा पाया। ये बड़ा प्रकरण है, इससे असुरक्षित है हमारे यहाँ की महिलाएं और हमारे यहाँ की लेडीज बच्चियां। तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी आने वाले 2-4-5 दिन में CMD साहब से मीटिंग है, हम उनसे गुहार लगाएंगे कि हमारे बेरोजगार लोगों को आपने काम नहीं दिया तो निश्चित तौर पर हम लोग HAO कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं करने देंगे। यहाँ की जनता सामने आएगी, हम जनता को सामने लाके हम काम रोकेंगे। जितने संगठन ऑलरेडी जितने भी मजदूर संगठन है, क्या इस प्रकार का कोई भी आवाज बाकी संगठन उठा रहे हैं या आपको किसी संगठन का सपोर्ट है? सारे वर्तमान पत्रों में आपने देखा होगा सिर्फ एक ही संगठन सामने आ रही है, वो है इंटक, जो कांग्रेस से बिलोंग करती है, और उसमें एरिया अध्यक्ष मैं नरेश बरेल करके ही मैं सामने आ रहा हूँ। बाकी कोई भी ट्रेड यूनियन के लोग इसमें सामने नहीं आ रहे, और किसी को भी, क्योंकि खुद ही भ्रष्ट है तो क्या सामने आएंगे, तो इसीलिए उनको कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, भ्रष्टाचार, और हमारे जो स्थानिक बेरोजगार लोग हैं उनको काम मिलना चाहिए। मैंने हमारे खासदार शांत कुमार बर्वी जी से भी मैंने शिकायत करी है, और उसी के चलते शनिवार को शाम को 5 बजे CMD साहब ने प्रेस मीटिंग बुलाई है, और मीटिंग में हम लोग निर्णय लेंगे। अगर निर्णय नहीं मिला तो निश्चित तौर पर हम जन आंदोलन करेंगे, रुकेंगे नहीं।